Hello, welcome to Science Sanskar Public School. Today, in the class of computer, I present topic Central Processing Unit. What is CPU? CPU stand for Central Processing Unit. Central Processing Unit is like the brain of a computer. यानी कि CPU जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मेन पार्ट होता है और इसी से सारे फंक्शंस रन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सीपीयू। सीपीयू के फंक्शन क्या होते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। द सीपीयू इज वन ऑफ द मेन पोर्शंस ऑफ द कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। सीपीयू जो होता है एक मेन पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेन होता है कंप्यूटर का, तो यह मेन पार्ट होता है और ये सभी इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको कैरी करता है। CPU परफॉर्म्स अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, इन सबको CPU परफॉर्म करता है। जैसे कि हम इनपुट करते हैं कोई कंप्यूटर में, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU के अंदर होती है। द डिज़ाइंस ऑफ CPU मे हैव चेंज बट दे ऑल परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस। CPU के डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी एक सेम ही ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। The first CPU was made in 1940s and was done with the first computer, the EDVAC. EDVAC जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें रन किया गया था। The EDVAC was one of the first functional इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो फर्स्ट फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसके अंदर ये फर्स्ट CPU यूज़ किया गया था। नाउ CPU स्ट्रक्चर, CPU का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो ऐसे वर्क कैसे करता है। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आपने पढ़ा है। यानी कि हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से कुछ इनपुट करते हैं और हमारा आउटपुट मॉनिटर में आ जाता है। लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हमारी CPU के अंदर होती है। वो कैसे होती है उसके बारे में आपको CPU का स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमने कीबोर्ड से कुछ इनपुट किया, इनपुट से इंस्ट्रक्शन हमारे सीधे जाते हैं CPU में। CPU में उसको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होती है वो वहाँ जाते हैं, वो उसे मीनिंगफुल उसमें कन्वर्ट करता है और मेमोरी में यूनिट में भेज देता है और आउटपुट के लिए भेज देता है। जो हमारा CU कंट्रोल यूनिट का वर्क, सभी ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, उसे कंट्रोल करके रखना होता है। जैसे कि हमने कोई इनपुट किया, इनपुट से इंस्ट्रक्शंस ALU में गए, ALU में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वह मेमोरी और आउटपुट में गया। लेकिन जितना भी ऑपरेशन इनपुट से लेकर ALU, मेमोरी और आउटपुट में गया, इन सभी को कंट्रोल करके रखता है CU। इसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो CPU का स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम कोई इनपुट करते हैं, इनपुट से इंस्ट्रक्शन सीधे जाते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। उसके बाद उसे मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने के बाद वह मेमोरी यूनिट को सेंड करता है और आउटपुट के लिए सेंड करता है। इन सभी ऑपरेशन को जो कंट्रोल करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU, जैसे कि मैंने अभी आपको CPU का स्ट्रक्चर बताया, उसमें मैंने ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का फंक्शन बताया कि वो कैसे ऑपरेशन को कन्वर्ट करता है, जो भी हमें इनपुट्स मिलते हैं। कंट्रोल यूनिट उन्हें कंट्रोल करके रखता है। और रजिस्टर जो होता है वो जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो भी कन्वर्ट करती है डेटा को, उसको स्टोर करके रखता है और आगे रिलीज़ करता है उसको फास्टली आगे रिलीज़ कर देता है CPU से, जो हमें आउटपुट में मिलते हैं। तो ये आज हमने कंप्यूटर की जो क्लास थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे इससे फंक्शन होते हैं, कैसे वर्क करता है और CPU का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। थैंक यू।